आज मर्डर की जो घटना आपके सामने लेकर हम उपस्थित हुए हैं, उस घटना के मूल में है अंधविश्वास। घटना 17 जुलाई 2013 की है। थाना है जगतपुर और गांव है पूरे परसा। 17 तारीख को एक बहुत ही बुजुर्ग महिला पियारा देवी ने थाने में आकर सूचना दी कि उसके 55 वर्षीय एकमात्र पुत्र गणेश यादव की रात में किसी ने गोली मारकर हत्या कर दी है। थाने पर क्राइम को रजिस्टर किया गया। क्राइम नंबर 444/13 IPC 302। सभी अधिकारी मौके पर पहुंचे और लोकल थाने की पुलिस पहुंची। लोकल सर्कल ऑफिसर और बाकी सभी लोग जो किसी भी गंभीर घटना के समय पहुंचते हैं वहां पर पहुंचे। बॉडी जो घर पर ही पड़ी थी उसे सील किया गया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। ये एक सामान्य बात है किसी भी घटना के बाद पुलिस कार्यवाही की। पुलिस ने अपनी जांच पड़ताल शुरू की। ये पता चला कि गणेश जो है उसकी शादी नहीं हुई थी। उसकी बूढ़ी माँ पियारा देवी घर में रहती थी और इनका एक भांजा था अभिषेक उर्फ पप्पू, जो अपने मामा और अपनी नानी की सेवा करता था। काफ़ी समय से इन लोगों के घर पर ही रह रहा था। पियारा देवी के साथ जो लोग थाने आए थे उन्होंने लिखाया कि घटना के दिन से ही इनका भांजा पप्पू यानी अभिषेक गायब है। इसलिए ये शक हो रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि पप्पू इस हत्याकांड में शामिल हो। और ये भी समझ नहीं आ रहा है कि हत्या क्यों हुई है, क्योंकि गणेश यादव एक सीधा साधा आदमी था। उसकी किसी से कोई रंजिश हो ऐसी बात कम से कम गांव में अब तक तो नहीं थी। कोई जमीन जायदाद का मसला भी नहीं था। पुलिस के लिए अब सिर्फ एक टारगेट था, अभिषेक। उसको पकड़ के लाने के लिए काफ़ी प्रयास किए गए और प्रयासों के बाद 25 जुलाई 2013 को अभिषेक को पुलिस ने पकड़ लिया। काफ़ी देर पूछताछ करने के बाद उसने इस घटना के बारे में पूरी जानकारी बताई, जो बहुत चौंकाने वाली थी और आंख खोलने वाली भी, इसलिए कि ये बात विश्वास और अंधविश्वास के बारे में थी। इसलिए उसने जो बात बताई उसने सभी को चौंका दिया। पप्पू उर्फ अभिषेक ने बताया कि हमारे मामा के अपने पड़ोसी रुपेश से बहुत अच्छे संबंध थे। मामा के घर के पास रुपेश यादव रहते थे, उनसे बहुत अच्छे संबंध थे और गणेश ने अपनी खेती बाड़ी का सारा काम उन्हीं को दे रखा था। अब चूंकि पप्पू अभी वयस्क हो गया था तो उसे ऐसा लगता था कि ये खेती बाड़ी का काम वो कर सकता है, पर गणेश उन्होंने शुरू से ही पूरा काम रुपेश को दे रखा था। रुपेश का मानना ये था कि खेती बाड़ी का काम अब उसे दे दिया जाए, लेकिन गणेश इस बात के लिए राजी नहीं हो रहे थे। बार बार कहने के बाद भी वो इतना ही कहते थे कि अभी टाइम नहीं आया है, टाइम आएगा तो तुम ये काम करना, अभी तुम परिपक्व नहीं हुए हो खेती बाड़ी के दृष्टिकोण से। पप्पू ने अब दूसरी चाल चली। उसने रुपेश को परेशान करना शुरू कर दिया, उससे झगड़ा करना शुरू कर दिया। जब बात गणेश तक गई तो गणेश ने रुपेश की तरफदारी की और अपने भांजे को बहुत भला बुरा कहा और ये भी कहा कि अगर दोबारा तुमने कभी इस तरीके से रुपेश से बात की तो हम तुम्हें पीटेंगे। ये तुम्हारा काम नहीं है, ज़मीन हमारी है, हम इतने सालों से उसे रुपेश से ही काम करवा रहे हैं, वही खेती करता है और फिलहाल ये काम अभी वही करेगा। लेकिन बाद में फिर किसी दिन आपस में रुपेश का और पप्पू का झगड़ा हुआ। गणेश के पास बात पहुंची तो गणेश ने पप्पू को काफ़ी मारा पीटा। पप्पू ने बताया कि मामा इस तरह की जब भी कभी कोई घटना होती तो वो हमेशा रुपेश की तरफदारी करते और ये भी कहते, जब हम ये कहते कि हम बड़े हो गए हैं, खेतीबाड़ी का काम हमें दे दिया जाए, तो वो मना कर देते। ये बात उनकी हमारी समझ से बाहर थी। इसको जानने का हमने प्रयास कई लोगों से किया, लेकिन हमें कुछ पता नहीं चला। ये तमाम बातें पता करने के चक्कर में गाँव से ही ये बात पता हुई कि नज़दीक में ही एक गाँव है हेवतहा नेवड़िया, वहाँ पर एक महिला तांत्रिक रहती है। उसके पास असीमित शक्तियाँ हैं, उसके पास बहुत सारी भूत प्रेत की शक्ति है। वो सब पता करके बता देती है कि क्या कारण है और इसका कैसे निदान होगा। लोग उनको दुलारा अम्मा कहते थे। पप्पू उनके पास गया। जब वो बैठा तो उन्होंने पूछा दुलारा पासी ने कि क्या बात है, तो पप्पू ने पूरी बात बताई। तो पप्पू ने बताया कि हमारे मामा हैं गणेश, उनके पड़ोसी हैं रुपेश, वो अपनी खेती बाड़ी का सब काम उन्हीं से करवाते हैं। मैं बचपन से ही मामा और नानी की सेवा में रहा हूँ। अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मुझे खेतीबाड़ी का काम देने की बजाय उन्होंने वो काम रुपेश को ही दे रखा है और मेरे बार बार कहने के बाद भी वो खेतीबाड़ी का काम देने से मना करते हैं और जब मैं ज़्यादा ज़िद करता हूँ तो मेरे साथ मारपीट करते हैं।
मैं इतने दिन से यहाँ रह रहा हूँ, अब छोड़कर घर भी वापस नहीं जा सकता। घर जाऊँगा तो वहाँ के लोगों के लिए मैं अनजान हूँ, रहना मुझे यहीं है। तो बताइए दुलारा अम्मा, क्या कर सकते हैं? क्या वजह है कि मामा ऐसा कर रहे हैं? दुलारा ने कहा, ठीक है, तुम मंगलवार को आओ। दुलारा, जो कि इतवार और मंगलवार को तांत्रिक प्रक्रिया करती थी, उसने बहुत सारी चीज़ें बता दी, नारियल, नींबू, लोबान, मुर्गा, सब बताया कि लेकर आओ, मैं सवेरे साधना करूँगी और तुम्हें बता दूंगी कि तो क्या वजह है कि तुम्हारे मामा तुमसे चिढ़ने लगे हैं, या तुम्हारे मामा क्यों रुपेश की इतनी तरफदारी करते हैं। पप्पू गांव गया, उसने सारा सामान इकट्ठा किया, सामान बांधा और मंगलवार को सवेरे सवेरे दुलारा अम्मा के यहाँ पहुँच गया। दुलारा अम्मा ने उसको बुलाया और भीतर कमरे में एक अंधेरी कोठरी थी, उसमें बैठकर आसन लगाया। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि तांत्रिकों के पाखंड होते हैं, वो सब पाखंड उसने किए। आग में लोबान जलाया और फिर बताया कि रुपेश ने तुम्हारे मामा के ऊपर कोई भूत प्रेत का साया डलवा दिया है जो बहुत स्ट्रांग है, और इसी के कारण तुम्हारे मामा यानी गणेश का हृदय परिवर्तन हो गया है। वो तुम्हारी बजाय रुपेश पर ज़्यादा यकीन करते हैं। और इसके साथ साथ दुलारा देवी ने यह भी बताया कि जो साया तुम्हारे मामा पर डाला गया है, इसके पीछे जो निहितार्थ है या जो उद्देश्य है, वो तुम्हारे मामा की प्रॉपर्टी पर कब्जा करने का है। उसकी नीयत खराब है, उसने ये साया किसी तांत्रिक से डलवाया है और अब उसकी प्रॉपर्टी पर नज़र गड़ाए हुए है कि किस तरीके से उनकी प्रॉपर्टी पर कब्जा किया जाए। बस इतना सुनना था कि पप्पू घबरा गया। उसने दुलारा अम्मा के पैर पकड़ लिए। उसने कहा, बताइए इससे कैसे निजात मिलेगी? मैं बचपन से ही अपने नानी और मामा की सेवा करता रहा हूँ, और जब मेरा समय आ रहा है तो दूसरा आदमी कोई उस प्रॉपर्टी पर कब्जा जमाने की कोशिश कर रहा है, हमें क्या करना चाहिए? दुलारा ने थोड़ा सीरियस होकर कहा कि देखो, तुम्हारे पास समय जो है वो थोड़ा कम है। मैं थोड़ा कोशिश कर लेती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि साया बड़ा गहरा है। किसी बड़े गुनी ने ये साया जो है वो तुम्हारे मामा के ऊपर डाला है। और साथ साथ वो ये भी बताती जाती थी कि घबराओ नहीं, मैं भी किसी से कम नहीं हूँ और इसका निदान जल्दी कर लूँगी। ये सब बातें हुई। हर बार पप्पू उसके पास गया और दुलारा ने बताया कि देखो, अब की बार असर पड़ेगा, अब की बार असर पड़ेगा, पर मामा पर कोई असर दिखाई नहीं पड़ा, बल्कि मामा और ज़्यादा वॉयलेंट होते चले गए, मारपीट भी करते रहे और रुपेश की तरफदारी भी करते रहे। उसके बाद जब उसको लगा कि ये मुश्किल है तो उसने पूछा कि देखिए, आपको जो करना था वो आपने कर लिया, लेकिन अब इससे कोई फ़र्क तो पड़ नहीं रहा है, तो आप कोई बड़ी क्रिया करिए जिससे कि इस समस्या का निदान हो सके। उसने कहा, अच्छा ठीक है, तुम एक काम करो, अपने मामा को ही मार दो, तो सारी जायदाद अपने आप तुम्हारे नाम आ जाएगी और फिर रुपेश कुछ नहीं कर सकेगा। यही एक तरीका है, दूसरा कोई तरीका है नहीं। पप्पू ने बताया कि देखिए, मैं मामा को तो नहीं मार पाऊंगा, ना मेरी ये हिम्मत है और ना मैंने पहले कभी इस तरीके का कोई काम किया है। मार नहीं पाऊंगा और ऐसा ना हो कि उनको ये भी पता लग जाए कि मैं मारना चाहता हूँ, तो अनर्थ हो जाएगा। मैं तो कहीं का ना रहूंगा, ना घर का ना घाट का। पप्पू ने कहा, जो कुछ आप कर सकती हैं वो करिए, मैं आपकी हर सेवा के लिए तैयार हूँ, लेकिन कुछ करिए कि समस्या का निदान हो जाए। फिर बात इस पर आई कि रुपेश को ही क्यों ना मार दिया जाए। तो दुलारा अम्मा ने कहा कि नहीं नहीं, रुपेश को मार कर गलती मत करना, क्योंकि वो किसी बड़े तांत्रिक के संपर्क में है और उसके मारने में यदि एक भी बार धोखा हो गया तो तुम सबके सब मारे जाओगे। पप्पू डर गया। उसने कहा, अच्छा ठीक है, आप बताइए मुझे क्या करना है, कैसे हमारे मामा हमारे रास्ते से अलग होंगे? तो दुलारा ने कहा कि बड़ी पूजा करनी होगी, 10,000 रुपये शुरू में लगेंगे, जब काम हो जाएगा तो उस भूत या जिन्न को तुम्हारे मामा से जब अलग कर लेंगे तो उसको अपने स्थान पर भेजने के लिए 25,000 रुपये और लगेंगे। तांत्रिकों की आदत है, वो हमेशा ही ऐसी ही बातें करते हैं, क्योंकि कुल मिला के ये बेवकूफ़ बनाकर कमाने का तरीका है, ये कोई विद्या तो है नहीं, ये सिर्फ अंधविश्वास है कि ऐसा होगा वैसा होगा, होता कुछ नहीं है, ये हम सबको पता है। अच्छा, उसके बाद ये भी है कि वो ऐसी कुछ बातें करके आपको डरा भी देंगे जिससे उनकी पोल पट्टी ना खुले। जैसे कि वो बताएंगे कि यदि ये रहस्य किसी से बताया, किसी पे रिवील किया, तो 24 घंटे के अंदर तुम्हारे घर में किसी की मौत हो जाएगी। ऐसी बहुत सी डराने वाली बातें वो करते हैं जिससे आप किसी को ना बताएं। तो दुलारा को 10,000 रुपये देने के लिए पप्पू अपने गांव गया। लोगों से थोड़े थोड़े पैसे मांग के उसने इकट्ठा किए, 2,000, 4,000, 500, 1,000, जो भी उसको मिला उसने 10,000 रुपये इकट्ठे किए और लाकर दुलारा को दे दिए। दुलारा ने कहा कि ठीक है, हम काम शुरू करते हैं, लेकिन जैसे ही हमारा काम हो जाएगा तो हम तुम्हें बताएंगे, तुम्हें 25,000 रुपये का इंतज़ाम करना पड़ेगा, क्योंकि तभी वो भूत को जो है उसकी सही जगह पर पहुंचाया जा सकता है। पप्पू ने कहा कि देखिए, 25,000 का इंतज़ाम करना मुश्किल है। अगर मेरे मामा मर जाएंगे तो हम और नानी घर में रहेंगे, नानी की कुछ
जेवरात रखे हुए हैं, वही लाकर हम आपको दे देंगे। पप्पू ने ये भी पूछा कि ये काम आप कैसे कराएंगी। तो उसने कहा कि यदि प्रेत हम नहीं उतार पा रहे हैं तो हमारे पास कुछ ऐसे प्रेत हैं जो अन्य प्रकार से काम करते हैं और वो तुम्हारे मामा को ठिकाने लगा देंगे। तुम चिंता मत करो, तुमको काम होने से मतलब है। पप्पू जब चला गया तो दुलारा पासी ने अपने बेटे को बुलाया। बेटे का नाम है रत्नेश, और उससे कहा कि पप्पू के मामा को तुम मार दो। उसका बेटा जो है वो थोड़ा सरहन किस्म का आदमी था। उसने 3-4 दिन रैकी की और 16 की रात और 17 की सुबह मध्य रात्रि में जब पप्पू घर में नहीं था तो वो गया, वो गणेश से बातें करता रहा और फिर अचानक उसने गणेश को गोली मार दी। जब अंतिम संस्कार हो गया उसके बाद पप्पू फिर भाग के दुलारा देवी के पास गया, क्योंकि दुलारा ने बता रखा था कि काम होने के दूसरे या तीसरे दिन तुम आ जाना, नहीं तो वो प्रेत खुला हुआ रहेगा और तुम्हारा बहुत नुकसान करेगा। इसी डर की वजह से वो पहुंच गया। उसने आशीर्वाद वगैरह लिया और कहा कि बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारा काम कर दिया। तो दुलारा ने कहा कि अभी काम पूरा नहीं हुआ है, प्रेत जो है वो देखो घूम रहा है, वो अभी भी तुम्हारे पीछे पीछे मेरे पास तक आया है। अगर उसको वापस उसकी जगह पर नहीं भेजा गया तो तुम्हारा बहुत नुकसान करेगा। तुम्हारे घर में हो सकता है किसी को मौत के घाट उतार दे, तुम्हारा ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। तो पप्पू ने कहा कि इस समय 13वीं तक तो हमारे यहाँ बहुत ढेर सारे रिश्तेदार हैं, ऐसे में वहाँ से गहना निकाल पाना थोड़ा मुश्किल है, और अगर कहीं गहना निकालते हुए पकड़े गए तो कहीं के नहीं रहेंगे और फिर लोगों को शक भी हो जाएगा। ऐसी बहुत सी बातें हुई और फिर ये तय हुआ कि 13वीं के बाद गहना लाकर दुलारा देवी को दिया जाएगा। इसी बीच में 13वीं से बहुत पहले ही 27 जुलाई 2013 को पप्पू पुलिस के हाथों पकड़ा गया। पकड़े जाने के बाद उसने सारी बात बताई कि कैसे दुलारा देवी ने किसी भूत के जरिए मेरे मामा की हत्या करवाई है। इसके बारे में मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं है। फिर पुलिस ने दुलारा पासी को पकड़ा। दुलारा पासी के साथ जब सख्ती की गई तो उसने सारी बात सही बता दी और बताया कि ये जो सब तंत्र मंत्र है ये हम किसी भी व्यक्ति के ऊपर साइकोलॉजिकल दबाव बनाने के लिए करते हैं। मतलब जैसा क्लाइंट हो, जैसी उसकी ज़रूरत हो, उससे हम वैसी ही फीस भी ले लेते हैं। हम क्लाइंट से हमेशा कहते हैं कि इस काम का हम कोई पैसा नहीं लेते, लेकिन उससे जितना सामान मंगवाते हैं अल्टीमेटली वो हमारे काम आता है। 1500 का सामान वो हर बार अपनी समस्या के बारे में जब जानने आता है तो वो लेकर ही आता है। और हर मंगलवार और शनिवार यदि 4-5 आदमी भी आ गए तो हमारे हफ्ते भर के खाने पीने का बंदोबस्त हो जाता है। पुलिस ने रत्नेश को गिरफ्तार कर लिया और जब उससे पूछा गया कि तमंचा कहाँ है जिससे तुमने गणेश की हत्या की, तो उसने बताया कि गाँव से बाहर निकलते ही एक बड़ा नाला था, वहीं फेंक दिया था। पुलिस के साथ गाँव वाले भी इकट्ठा हुए। तमाम गांव वालों के सामने ही उस नाले से कट्टे को निकाला गया जिससे गणेश की हत्या हुई थी। पप्पू और दुलारा देवी को भी आपराधिक साजिश किए जाने और आपराधिक षड्यंत्र किए जाने का दोषी पाया गया। उनके खिलाफ वैधानिक कार्यवाही हुई। आज की घटना में आपने सुना कि किस तरह लोगों के डर का फायदा उठाकर कुछ लोग अपनी जिंदगी आसान बना लेते हैं। हमारी कहानियों का मकसद यही है कि आप किसी के झांसे में ना आएं, अपने डर की गिरफ्त में ना आएं और इस प्रकार का कोई काम ना करें जो अपराध की दुनिया में आपको ले जाता हो। आज की घटना अब समाप्त होती है। ऐसी ही घटनाओं के साथ हम रोज आपके समक्ष उपस्थित होते रहेंगे। आप इस घटना के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। यदि आपको प्रयास अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें और लोगों को भी बताएं। अब इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।